आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के इस विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझाता है और वो भाषा कहलाती है। अर्थात यानी कि अभी मैं आपको जो है बोल रही हूँ और आप जो है मेरे विचारों को सुन रहे हैं, तो ये हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मनुष्य जो हैं अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, वो भाषा कहलाता है। भाषा जो है वो भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या फिर बोलना। भाषा का मेन जो मकसद है वो है या तो बातचीत करना, लिखना, सुनना और पढ़ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाषा जो है उसके कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा है या भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा हम मनुष्य जो है अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे इस वक्त जो है मैं बोलकर अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, तो मैं कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? मौखिक भाषा का। और दूसरा व्यक्ति यानी आप लोग जो हैं मेरी बातों को सुनकर समझ रहे हैं, तो हम मौखिक भाषा का उपयोग या प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा भाषा का रूप है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है, तो वह लिखित भाषा का उपयोग कर रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, जिसमें है बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना। ये सभी जो हैं ये सब भाषा के कौशल हैं। इससे हम अपनी बात को दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों की बात को आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं 4 कौशलों के द्वारा जो हैं हम भाषा का सही रूप अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसे सीख पाते हैं। ये भाषा के 4 रूप हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट हमारा आता है कि बोली क्या है। बोली जो है वो भाषा का प्रारंभिक रूप कहलाती है, यानी कि शुरुआती रूप कहलाती है। बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या है। भाषा जो है वो बड़े स्तर पर बोली जाती है, जबकि भाषा का जो क्षेत्रीय रूप है जो कि सीमित क्षेत्र में बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे आप समझिए हिंदी भारत के अधिकांश भाग में बोली जाती है, तो ये भाषा है। राजस्थानी जो है राजस्थान के कुछ सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये बोली है। तो भाषा जो है बड़े स्तर पर बोली जाती है और बोली जो है वो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा अंतर क्या होता है कि भाषा के अंतर साहित्य की रचना होती है, यानी लिटरेचर की रचना की जाती है, जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती। तो हर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की जो है बोली बोली जाती है, तो उसे हम कहते हैं बोली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है। भाषा को संकेतों या चिन्हों द्वारा लिखने की जो प्रणाली होती है, लिखने का जो तरीका होता है, उसे लिपि कहा जाता है। हम लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह जो होते हैं कुछ निश्चित चिन्ह होते हैं, जिन्हें कि
लिपि कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि लिखने के ढंग अथवा रीति को जो है लिपि कहा जाता है। हर भाषा की अपनी एक विशेष लिपि होती है, अर्थात कि प्रत्येक वर्ण को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को लिपि कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ भाषाएं और उनकी लिपियों के नाम नीचे दिए हैं। पहला है आपका हिंदी। हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। पंजाबी की गुरमुखी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, कश्मीरी की शारदा, मराठी की देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी। अब हम पढ़ेंगे कि व्याकरण क्या है। व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने तथा लिखने का नियमों का ज्ञान कराता है। और इन्हीं नियमों का ज्ञान हमें किससे होता है? व्याकरण यानी ग्रामर के द्वारा होता है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि भाषा को शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने एक उदाहरण दिया, मोहन खाना खाती है। तो क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं, ये वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा मोहन खाना खाता है, क्योंकि मोहन जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द के साथ खाता है आएगा, ना कि खाती है। तो ये ज्ञान हमें किससे पता चला? ये हमें व्याकरण के ज्ञान द्वारा पता चला कि मोहन खाना खाता है, ना कि खाती है। नेक्स्ट हम चलेंगे कि राष्ट्रीय भाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है। बच्चों, राष्ट्रीय भाषा वह भाषा कहलाती है जिसका प्रयोग जो है देश के अधिकतम निवासियों या अधिकतर निवासियों द्वारा किया जाता है। जैसे कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहलाया जाता है या कहा जाता है। राजभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग जो है देश के सरकारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज में कामकाज के लिए किया जाता है। वो कहलाता है भारत की राजभाषा। तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा अधिकतर निवासियों के द्वारा बोली जाती है, जबकि राजभाषा के अंतर्गत देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज किया जाता है। तो वो भारत की राजभाषा कहलाती है। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1939 को स्वीकृत किया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले 14 ही भाषाओं को मान्यता दी गई थी, लेकिन बाद में अब इसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं हैं हिंदी, संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, डोंगरी, मैथिली, मलयालम, तमिल, उड़िया, सिंधी, उर्दू, मणिपुरी, बोडो, बंगाली, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, नेपाली, संथाली और असमिया। ये 22 भाषा हैं जिन्हें कि अब संविधान के अंतर्गत जो है मान्यता प्रदान की गई है। तो इस प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि भाषा जो है अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का साधन होता है। बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ये जो है भाषा के कौशल होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाला भाषा जो है वो बोली कहलाता है। 14 सितंबर 1939 को हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। तो आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण समझ आया होगा। धन्यवाद।